हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बिग बॉस में हुआ ख्वाहिशों का दौर। बिग बॉस ने सबकी ख्वाहिशें पूछी और वहीं जब अली अंदर जा रहा था तो राखी घबरा गई। राखी बोली, अली अली कुछ ऐसा मत कर देना, मेरे लिए कुछ हो तो मत करना। राखी असल में राखी घबरा रही है क्योंकि राखी को फिनाले में जाना है, उनको वो बैग लेकर जाना है। क्योंकि वो बैग के पीछे हमने देखा राखी कितना परेशान थी कि मुझे बैग लेकर जाना है, बैग लेकर जाना है पैसों का। तो इसलिए राखी समझ रही है मुझे कोई आउट ना कर दे, मैं किसी भी तरीके से वो पैसों का बैग लेकर चली जाऊं। इसलिए उनने आज अली से भी कहा कि मुझे भैया मत करना नॉमिनेट, और वो खुद परेशान हो गई। और अली और राहुल ने उनका थोड़ा सा उनके साथ खेले, मजाक किया कि नहीं हम नॉमिनेट करके आए हैं। राखी को ऐसा दिखाया तो राखी बहुत मतलब घबरा सी जाती है एकदम से कि मैं बैग लेकर जाना है, मुझे ये लोग पहले ना निकाल दें मुझे। तो बस आइस ख्वाहिशों का दौर था, लेकिन बिग बॉस सबकी ख्वाहिश बिग बॉस ने सुन तो ली, लेकिन इतनी आसानी से पूरी करने वाले नहीं है बिग बॉस। क्योंकि ये है बिग बॉस, ये सबको घुमा डाला बिग बॉस ने, सबकी ख्वाहिशें सुन ली, सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशें दे दी। अली ने ख्वाहिश करी कि मुझे अपनी मम्मी से मिले बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं अपनी मम्मी के गोद में अपना भांजा देखना चाहता हूँ, तो अली ने ये ख्वाहिश करी। राहुल ने ख्वाहिश करी कि रोबिना अभिनव की तरह मेरी भी डेट कराई जाए दिशा के साथ। रोबिना ने ख्वाहिश करी कि उसका पहाड़ी डांस सलमान सार के साथ हो। और निक्की ने ख्वाहिश करी कि उसके जो पेट हैं दो, वो काफ़ी टाइम से उसने पेट को नहीं देखा है, तो मैं उससे मिलना चाह रही हूँ। और राखी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ख्वाहिश है। राखी ने पिज्जा की ख्वाहिश कर दी फिर बाहर आके देखा कि उसको समझ में आया, अरे मेरे टेडी बेयर के लिए कह देती बिग बॉस, मुझे याद आ गया टेडी बेयर के लिए कह देती मैं। तो उसने बिग बॉस के लिए कहा कि मैं पिज्जा की ख्वाहिश है। अब बिग बॉस तो ख्वाहिश सबकी सुन ली, लेकिन इतनी जल्दी वो ख्वाहिश सबकी पूरी तो कैसे कर सकते हैं, वो है बिग बॉस। तो उनने चला दिया, सबको घुमा दिया और कहा आपको जब ख्वाहिशें अपनी पूरी करनी है तो आपको देना पड़ेगा बलिदान। तो बलिदान मांगा गया सबसे और 3 चेयर लगाई गई, उसमें सेट किया गया कि बारी बारी से बैठेगा और जिसको बैठना है वो बलिदान देगा, जिसको शो में रहना है चेयर पे बैठने के लिए। तो पहले बलिदान देना था राहुल को और निक्की के लिए। उसको जो विकास दुपट्टा लाया था दिशा का, उसको फाड़ना था, उसको कैंची से काटना था। तो वो राहुल के बहुत ही करीब है, हमने देखा है पहले दिन से वो कितना अटैच है उस दुपट्टे से, तो कैसे काट सकता था। आज राखी भी कह रही थी कि निक्की ने अगर तुम्हें इम्यूनिटी दी है, तुम्हें बचाया है, तो तुम्हें भी उसको बचाना चाहिए। अरे भैया राहुल ने बिल्कुल सही बात करी है कि मैं उसको कैसे बचाऊं। एक लड़की कह रही है फाड़ दो और दूसरी एक लड़की के लिए दूसरी लड़की का दुपट्टा कैसे फाड़ दे राहुल, जो उसके करीब है, जो उसका प्यार है। तो राहुल ने बिल्कुल सही किया, उसका प्यार है, उसके टच में है वो, तो वो उसका दुपट्टा नहीं फाड़ सकता था, तो उसने नहीं फाड़ा। और बिग बॉस भी ना लड़ाने का काम कर रहे हैं, मतलब राहुल को दिशा से लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर दिशा दुपट्टा फाड़ देता ना राहुल, तो दिशा कहती कि तुमने निक्की के लिए मेरा दुपट्टा फाड़ देता। तो भैया बिग बॉस ऐसा क्यों काम करते हो, लड़ाने का काम क्यों, ऐसा बलिदान देने के लिए कहा राहुल को जिससे दिशा और राहुल की लड़ाई हो जाए। तो फिर आगे था अली को बलिदान देना था कि वो फाइनल में अपने आप को कट कर ले, तो वो अली कर नहीं सकता था, इतनी मेहनत करी है उसने यहाँ तक आने के लिए, तो अली ने वो फाड़ दिया। तो अब आई राखी की बारी बलिदान करने की। राखी ने एक पिज्जा के लिए रितेश का लेटर फाड़ दिया। ख्वाहिश तो देखो कितनी बड़ी थी राखी की, पिज्जा के लिए उसने दुपट्टा ही फाड़ दिया। अरे भैया रितेश है भी या नहीं भी है, ये तो मुझे कुछ झोल झाल लग रही है। जो राखी कह रही थी ना कि मुझे झोल झाल लग रहा, झोल ही झोल है हमारे रिश्ते में, तो ये झोल झाल का ही मामला है भैया, ऐसा ही लग रहा है। और अली भी कह रहा है कि तू एक लोन के लिए, राखी कह रही है उसने मेरे कहीं लोन भी नहीं भरा है उसने, और मेरे को वैसे वैल्यू भी नहीं दी है वाइफ की तरह। तो अली कह रहा है कि एक लोन के लिए तू उसका लेटर फाड़ देगी। और अली ने पहले भी कहा था कि वो राखी बहुत दिनों से ये भी कह रही है कि वो उसकी लिखावट नहीं है, रितेश ने नहीं लिखा है। तो भैया ये झोल झाल का मामला लग रहा है रितेश का। और राखी ने आज एक्सेप्ट भी कर लिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं मेरे जब मेरा
मम्मी का ख्याल भी उन्होंने कहा कि अली ने कहा तेरी मम्मी का ख्याल रख रहा है वो, तो राखी ने ये भी कहा नहीं वो मम्मी का ख्याल मेरे बैंक से ही पैसे निकाल के रख रहा है। भैया राखी ने पूरा फाइनल कर दिया और रितेश का पिज्ज़ा के लिए फाड़ दिया। और राखी को थोड़ी प्रॉब्लम भी है, ब्लैडर की उसकी प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाई। तो उसने अली ने कहा कि नहीं तू अगर तुझे ऐसी प्रॉब्लम है तू जा चेयर से उठ सकती है, फिर तेरी जगह मैं बैठ जाऊंगा और फिर जब तू आए तो फिर तू ले लेना। तो और राखी सब जगह कंटेंट देती भी दिख रही है। 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन में राखी कह रही है कि सब नर्वस पड़ गए हैं, सब आराम फरमा रहे हैं, सब लेजी हो गए हैं, लेकिन राखी फुल ऑन है। राखी पूरे कैमरे पे दिख रही है, सब कंटेंट दे रही है, फुल ड्रामा कर रही हैं। आज राहुल से भी लड़ रही थी कि भैया मुझे सोने दे, सोने क्यों नहीं दे रहा है। तो राहुल भैया बेचारा प्यार में पड़ा हुआ है, वो प्यार भरी अपनी दिशा की बातें कर रहा है, उसको कहाँ नींद आने वाली है, और राखी उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ये सब आज हो रहा है। और फिर हमने देखा कि एक बात निक्की ने रूबीना से कही। निक्की बोली कि मुझे एक बात पे ऐतराज है रूबीना, कि तुम जब हम मेरी दोस्ती नहीं थी तब भी मैंने ये देखा था कि तुम किसी को भी ना बहुत जल्दी उसकी परवरिश और एजुकेशन पे जज करने लगती हो, कि उसकी एजुकेशन ऐसी है, उसकी परवरिश ऐसी है, तो ये ठीक नहीं है। तुमने मेरे को भी ऐसे ही कहा था, और ये जब मेरे लिए कहा गया था कि राखी निक्की इतनी बदतमीज़ हो गई है, ये हो गई है, तो तुमने ये कहा था ये सन है, वो है ही ऐसी, वो फिटीज के लिए ऐसा कर रही है। तो इसमें निक्की ने रोमीना से जो उसकी दिल की बात थी वो कही, क्योंकि वो एक रोमीना को अपनी बहन मानती है और वो सबसे उम्मीद करती है कि वो मुझसे कहे कि तुम बदतमीज़ हो। वो सबसे उम्मीद करती है कि वो लोग तो मुझसे कहेंगे ही कि बदतमीज़ है, मैं ऐसे बोल रही थी, तो सब अपना जज देंगे। लेकिन रोबीना को मेरी तरह से फेयर होना चाहिए था, रोबीना को मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उसका कायदे में वो बनता भी है, क्योंकि वो एक अपनी बहन का रिश्ता मानती है, वो सोचती है रोबीना मेरे बारे में अच्छी कहती। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निक्की के सही भी है, क्योंकि निक्की ने कहा था कि आपको क्या मालूम मैं बाहर कैसी हूँ, मैं तो यहाँ पे गेम के लिए करती हूँ केवल ऐसी। तो निक्की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, क्या ठीक कह रही है कि वो रोबीना से ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी कि रोबीना उसको ये सब कहे सबके सामने कि वो सर है ही ऐसी, वो फुटेज के लिए ऐसा कहती है। और अब बात करते हैं राहुल और रोबीना की। जो किचन में बात हुई वो अपना क्लियर कर रहा था कि राहुल को उस दिन जो जैस्मीन ने जो पानी फेंका रोबीना, और तुम्हें ये लगता है रोबीना कि जिसकी उस समय बहुत गुस्से में हो जो, और उसकी जो मानसिक हालत जिसकी उस समय ठीक नहीं होती है, वो फुल गुस्से में होता है, उस समय आपको वो उसे उकसाना चाहिए था कि पानी फेंक पानी फेंक पानी फेंक, आपको नहीं कहना चाहिए था, उसको शांत करना चाहिए था। तो और फिर आप पवित्रा का भी ऐसी बात हुई तो पवित्रा का भी आपने गलत साथ दिया रोबीना, और पवित्रा का किससे साथ में आप ये बोल रही थी कि नहीं ठीक ही करा जैस्मीन ने उस दिन जो राहुल के पानी मारा, मतलब पानी फेंका। तो ये कहाँ तक सही है, आपको ये नहीं करना चाहिए। भाई राहुल अपनी ना जो बात है बेहतरीन तरीके से रखता है, उसने आज भी बहुत बेहतरीन तरीके से रोबीना से अपनी बात कही है, जो उसके दिल में थी एक बात कि रोबीना ने कहा कि कहाँ आपने देखा कि मैंने ऐसी बात कही थी ऐसी। तो हमने ये फुल कैमरे में देखा है कि रोबीना ने उस समय ये बात कही थी, जैस्मीन को उकसाया था। वो कोई इंसान ना पहले ही गुस्से में हो और फिर आप उससे कह दो कि इस समय ये करिया, तो वो कर आएगा जाकर। उसका साथी जो उसकी सपोर्ट में कर रहा है ना, और वो ये कहता है जा अगर तू ऐसा पानी फेंक रही है, जैस्मीन ने कहा कि मैं पानी फेंक रही हूँ राहुल के, अगर उसको रोबीना को उस समय रोकना चाहिए था कि नहीं तू अभी गुस्से में है, तू अभी थोड़ी शांत हो जा, फिर बाद में इस बारे में सोचना नहीं। लेकिन वो गुस्से में थी, उसको आपने सपोर्ट किया, आपने उसको सपोर्ट किया, उसको उकसाया कि नहीं जा पानी फेंक, जा जो तेरे मन में है जा कर, पानी फेंक उसके मुंह पे जाकर। तो ये गलत बात है। आज राहुल ने बहुत अच्छी से क्लियर कही है, और ये बात हमें हर कैमरे पे दिखी है, सच बात है कि यहाँ बाहर से हम लोग देख रहे हैं कि रोबीना ने जैस्मीन को उकसाया था। तो बस अब यही हो रहा है बिग बॉस के अंदर, सब अपनी बातें जो पहले से
स्मूथ तरीके से खेल चल रहा है, कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, लेकिन जो दिल में थोड़ी बहुत बातें रह गई है ना किसी के, वो ही सब आज क्लियर करी जा रही हैं। थोड़ी बहुत बातें कि तूने मेरे को ऐसा कहा, उस समय तुम गलत थी, उस समय मतलब ये जो दिल में थोड़ी बहुत सबके जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं वो ही सब निकल के आ रही हैं। अदरवाइज घर में कुछ भी नहीं हो रहा है इसके, और अब तो सब शांति है। राखी बहुत थोड़ा बहुत ड्रामा कर रही है, लेकिन अब सब फ्रेंड बन गए हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। बस यही था आज बिग बॉस के अंदर की ख्वाहिशें पूछी गई, फिर बलिदान मांगा गया उसके लिए, फिर राखी का घबरा जाना, किसी भी बात पे घबरा जाती है वो कि बिग बॉस कहीं मुझे निकाल ना दे, अली कहीं मुझे नॉमिनेट ना कर दे तो मैं चली जाऊंगी और मैं पैसों का बैग नहीं ले जा पाऊंगी। तो वो उनकी अपनी घबराहट दिख रही है। और फिर जो बस यही हो रहा है बिग बॉस के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फेवरेट है अंदर सदस्य वो जीते, राहुल जीते, तो फिर आपको वोट करना पड़ेगा। और अब रह गए हैं केवल 3 दिन, तो जल्दी जल्दी वोट करिए राहुल के लिए, क्योंकि राहुल को विनर बनाना है। तो मैं फिर आपको कल मिलूंगी, तो कल तक के लिए नमस्कार।